बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बाय विस्मा। तो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा एम्ब्रियो किस तरह बनता है, पार्चुरेशंस और लैक्टेशन। ये डिफरेंट टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो बच्चों, ये सब पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। एक ह्यूमन जो है रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है एक फीमेल की बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सेल बनता है जिन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं, और फीमेल की बॉडी में इसे हम एग बोलते हैं। इसी तरह एक मेल की बॉडी में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म बोलते हैं। अब मेल का ये स्पर्म जो है ये जाएगा थ्रू वेजाइना फीमेल की बॉडी में, फीमेल के यूट्रस में जाके यहाँ पे एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ फ्यूज होके जाइगोट बना लेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट्स का बनना यानी स्पर्म और एग का बनना, और इन स्पर्म और एग का फर्टिलाइज होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो एक ह्यूमन बीइंग को कभी भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता हो या उसकी कोई बडिंग निकल आई हो, कोई बच्चा जो है उसके साथ बढ़ करके निकल आया हो। ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सेक्सुअली के लिए गैमीट्स की फॉर्मेशन और फिर इनकी फर्टिलाइजेशन जो है ये जरूरी है। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वहां पे गैमीट्स तो बन रहे हैं, लेकिन गैमीट्स में यानी ये गैमीट्स हैं, गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो रही। बगैर फर्टिलाइजेशन के एक गैमीट से क्या बन रहा है? इंडिविजुअल बन रहा है, ये इंडिविजुअल बन रहा है। तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, इसको हम नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वहां पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन गैमीट्स का मिलाप नहीं होता, बगैर मिलाप के ही ऑर्गेनिज्म बनता है। इसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो बच्चों, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म 3 तरीकों से बच्चे पैदा करते हैं। ये क्या है, इसको मैं बता देती हूँ। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं ओवीपेरस कहलाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं ओवीवीपेरस कहलाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म वेवीपेरस कहलाते हैं। तो बच्चों, ओवीपेरस क्या है? ओवीपेरस, इसके नाम में ही ओ है, तो ये एग लेइंग यानी अंडा, ओ मीन्स अंडा, तो ये एग लेइंग एनिमल्स होंगे, जिसमें जैसे कि ये बर्ड है, ये कोई फीमेल बर्ड है। फीमेल बर्ड के बॉडी में एक कॉमन चेम्बर होता है, इस चेम्बर को हम क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका, इस चेम्बर में ये अपना यूरिन भी डालता है, इस चेम्बर में ये अपना एक्सक्रीटा भी डालता है, और इस चेम्बर में ये अपना रिप्रोडक्शन भी कराता है। तो यहाँ पे इसका गैमीट बनेगा, ये इसका गैमीट बन गया। कोई मेल बर्ड आया, मेल बर्ड ने इसके साथ कपुलेट किया। मेल बर्ड में कोई पीनस स्ट्रक्चर नहीं होता, बर्ड में क्या होता है? क्लोएकल किस हम इसे बोलते हैं। क्लोएकल किस के जरिए से मेल बर्ड ने अपना स्पर्म जो है इसके क्लोएका में डाल दिया। अब ये स्पर्म और एग यहाँ पे फर्टिलाइज हो गए और एग बना लिया। इस एग
के अंदर जो है न्यूट्रिशन भी है और इसके बाहर जो है शेल भी बन गया है। अब कुछ टाइम बाद ये बर्ड जो है इसने एग जो है ले किया, एग ले किया। अब एग जो है इसने जब ले किया तो ये कुछ टाइम के लिए इस एग को गरमाइश देगा। तो गरमाइश के बाद यानी कुछ अर्सा गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद इस एग से एक बच्चा जो है निकल आएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग लेइंग होते हैं और उसी एग से फिर बच्चे निकलते हैं, इसको हम ओवीपेरस बोलते हैं। सेकंड नंबर पे ओविविपेरस। इसके नाम में पहले ओ आता है यानी पहले एग बनता है। विविपेरस फिर एग के बाद बच्चा निकलता है। इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं स्कॉर्पियन। ये एक स्कॉर्पियन है, फीमेल स्कॉर्पियन। फीमेल स्कॉर्पियन के बॉडी में यहाँ पे एक चेम्बर होता है। इस चेम्बर में गैमीट बनता है। कोई मेल स्कॉर्पियन आया, उसने यहाँ पे अपना स्पर्म इंजेक्ट किया। अब इसने जो स्पर्म इंजेक्ट किया एक इस गैमीट के साथ, फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे एग बन गया। अब ये एग जो है ये स्कॉर्पियन ले नहीं करेगा, बल्कि ये कुछ टाइम के लिए अपने बॉडी में रिटेन करेगा। जब ये रिटेन होगा, कुछ टाइम गुजर जाएगा, कुछ दिन गुजर जाएंगे, कुछ अर्सा गुजर जाएगा, तो ये एग जो है ये इसके बॉडी में ही हैच हो जाएगा और यहां से बजाय एग के यहां से क्या निकल आएगा, बेबी स्कॉर्पियन यहां से निकल आएगा। यानी यहाँ पे जो ओविविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी में कोई प्लेसेंटा नहीं बनता, एग बनता है। इस एग के अंदर ही न्यूट्रिशन होता है। पहले एग बनता है, फिर यही एग जो है इसकी बॉडी में ही हैच हो जाता है और फिर बेबी इसकी बॉडी से निकल आता है। थर्ड में हम लेते हैं विविपेरस। विविपेरस की एग्जाम्पल है एक ह्यूमन बीइंग। विविपेरस में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये एक फीमेल है। फीमेल की बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस। यहाँ पे ओवरी होती हैं दोनों साइड पे। ओवरी से एक बनता है और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आता है। ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में ये एक आया, गैमीट आया। अब बाहर से जो है कॉपुलेशन के थ्रू मेल अपना स्पर्म जो है इंजेक्ट करेगा कॉपुलेशन के थ्रू और ये स्पर्म जाएगा इसके विजाइना में। यहाँ से विजाइना से होके यूट्रस में जाएगा और फेलोपियन ट्यूब में आके इस गैमीट के साथ, फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज कर लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। फिर जब ये फर्टिलाइज कर जाएगा तो ये आ जाएगा इस यूट्रस के वॉल के साथ चिपक जाएगा। यहाँ पे चिपक गया और 9th मंथ तक यहाँ इसके यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में बेबी बन जाएगा। बेबी बन गया और फिर ये या तो सिजेरियन के थ्रू निकाल लेते हैं इस बच्चे को या फिर विजाइना के थ्रू ये इसकी पार्चुरेशन हो जाती है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स बच्चे पैदा करते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं और यहाँ पे इनका प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। यानी ये जो फीटस है, ये जो फूड लेता है वो प्लेसेंटा के थ्रू फूड लेता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमन जो है वो एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। अब देखते हैं कि एक मेल में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, एक मेल जो है किस तरह रिप्रोड्यूस करता है और मेल में कौन से ऑर्गन्स जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड सिस्टम आया है। सिस्टम का क्या मतलब है? डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के एक सिस्टम चला रहे होते हैं। जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट है, हमारी वेन्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं और हमारे कैपिलरीज हैं। ये सब मिल के सर्कुलेशन का काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक से ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक है प्राइमरी 6 ऑर्गन्स, सेकेंड वन इज सेकेंडरी 6 ऑर्गन्स। प्राइमरी 6 ऑर्गन्स में गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, गैमीट्स फॉर्मेशन प्लस हार्मोन्स प्रोडक्शन। और ये कौन करेगा? कौन है प्राइमरी 6 ऑर्गन? यस, टेस्टिस। टेस्टिस जो है प्राइमरी 6 ऑर्गन्स कहलाते हैं। पीनस जो है प्राइमरी 6 ऑर्गन्स नहीं है, टेस्टिस को हम प्राइमरी 6 ऑर्गन्स बोलते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम टेस्टिस की छेड़छाड़ करेंगे और देखेंगे कि टेस्टिस किस तरह गैमीट की फॉर्मेशन करता है, कैसे हार्मोन की प्रोडक्शन करता है और इनका स्ट्रक्चर कैसे है। सेकेंडरी 6 ऑर्गन्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ। तो बच्चों ये हमारा कैरेक्टर है, इसको आप लोगों ने कमेंट में मुझे इसका नाम बताना है कि इसका हम क्या नाम रखें। बहुत ही खुश कि आज हमें कोई स्टडी कर रहा है। ये इसकी बॉडी है और ये है इसका एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। तो बच्चों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही टेस्टिस लटक रही होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 37 डिग्री होता है और जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है ये 37 से कम डिग्री पे बनते हैं, यानी तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से टेस्टिस जो है ये बाहर लटक रहे होते हैं। टेस्टिस हमारे पास 2 हैं। इसका अगर हम साइज देखें, टेस्टी का अगर हम साइज देखें तो वेट में ये 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं और लेंथ में ये 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों अब अगर इसको मैं यहाँ से काट दूं और इसको जूम करके बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूं आएगा। ये है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं कुछ स्केलेटल मसल्स। ये है स्केलेटल मसल्स। यहां पे एब्डोमिनल कैविटी से लटक रहे होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस बंद होती है एक कवर में जिसे हम स्क्रूटम बोलते हैं। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है और टेस्टिस हैं, इनके दरमियान में ये बिल्कुल टाइटली बंद नहीं होते। इनके दरमियान में एक कैनाल होते हैं, 2 कैनाल होते हैं जिन्हें हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स, ब्लड वेसल्स आती हैं जो कि टेस्टिस के लिए आती हैं और कुछ हार्मोन्स जाते हैं। तो यहाँ पे एक जो है इंग्विनल कैनाल होता है। यहाँ पे स्केलेटल मसल से, यहाँ पे ये स्केलेटल मसल अराइज होता है जो ऐसे स्क्रूटम के साथ ऐसे जाता है और एब्डोमिनल के साथ अटैच हो, एब्डोमिनल में स्केलेटल मसल के साथ अटैच हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्रीमास्टर मसल।
क्रीमास्टर मसल्स के अलावा यहाँ पे एक और मसल्स भी होता है जिन्हें हम डॉटर्स बोलते हैं, डॉटर्स मसल। दरमियान में सेप्टम होता है, दरमियान में सेप्टम होता है। टेस्टिस पड़ी होती है यहाँ पे, 2 टेस्टिस पड़ी होती है यहाँ पे। अब ये जो क्रीमास्टर मसल है और डॉटर्स मसल है, इसका फंक्शन क्या है? क्रीमास्टर मसल स्केलेटल मसल्स होते हैं और ये टेस्टिस का जो साइज है उसकी पोजीशन को बरकरार रखता है। और डॉटर्स मसल जो है ये जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड होती है, तो इसका साइज ये छोटा कर लेता है ताकि ये टेम्परेचर को बचा सके। तो ये दोनों जो है मसल्स ये टेस्टिस के पोजीशन जो है उसको मेंटेन रखते हैं। टेस्टिस के अंदर ये है, अब ये है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं हर टेस्टिस के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल 250 तक हर एक टेस्टी में होते हैं, यानी इसमें भी 250 और इसमें भी 250। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब अगर मैं इनमें से एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल को निकाल दूं और जूम कर दूं, ये मैं निकाल रही हूं यहां से एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल को, यानी ये है एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल को मैंने निकाला। अब इसके अंदर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से लेकर 3 तक। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो बच्चा बाहर हो बस कंफ्यूज क्यों बच्चा बस लग होने दा बच्चा बस लग होने दा बच्चा देखना तो बच्चा इला होने दा बस इला होने दा बस बच्चा से कंफ्यूज क्यों गया kana वही है बच्चा। ये है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दो किस्म के सेल्स होते हैं। यहाँ पे ये 2 टाइप के सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। एक को हम बोलते हैं नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल। नर्स सेल भी बोला जाता है और इसको सर्टोली सेल भी बोला जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 किस्म के सेल हैं, नर्स सेल या यहाँ पे आर लिख लेती हूँ, आर सर्टोली सेल। तो बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नर्स सेल और सर्टोली सेल के अलावा और किस्म के जो सेल होते हैं इसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं, नर्स सेल और सर्टोली सेल प्लस स्पर्मेटोगोनिया। इसके अलावा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में यानी यहाँ पे जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होंगे और इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिसे हम
लीडेक सेल बोलते हैं, लीडेक सेल, लीडेक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, लीडेक सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। ये भी होंगे कहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल में दो किस्म के सेल्स होंगे, एक होंगे लीडेक सेल और एक होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फिर मजीद दो किस्म के सेल्स होंगे, एक है नर्व सेल जिसे हम सर्टुली सेल भी बोलते हैं और एक होंगे स्पर्मेटोगोनिया। अब बच्चों यहाँ पे जो लीडेक सेल है, लीडेक सेल कुछ स्पेशल करेगा। क्या स्पेशल करेगा, यहाँ पे बनाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही है, यानी ये लीडेक सेल ही है जो मर्द को मर्द बनाता है, यानी टेस्टोस्टेरोन से ही मर्द बनता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, इस जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके बाहर ब्लड वेसल्स होंगी। कुछ टेस्टोस्टेरोन जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएंगे, जो कि हमारी पूरी बॉडी जो है, जो एक मेल की पूरी बॉडी है वहां पे सर्कुलेट करेंगे और मेल को सेकेंडरी 6 ऑर्गन्स जो हैं वो उनके बनाएंगे, यानी उनका जो वॉइस है वो बारीक हो जाएगा, उनकी दाढ़ी निकल आएगी, उनका चेस्ट जो है ब्रॉड हो जाएगा, जो मेल कैरेक्टर हैं वो बनाएंगे। टेस्टोस्टेरोन यहाँ से ब्लड में जाएंगे और मेल के जो कैरेक्टर हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर हैं वो बनेंगे। और कुछ टेस्टोस्टेरोन जो हैं यहाँ जाएंगे इसके अंदर और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाएंगे, यहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे। और ये अब किस तरह बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन से, टेस्टोस्टेरोन जाके स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स किस तरह बनेंगे और ये सिग्नल कैसे देगा एक बंदे को, कहाँ से मिलेगा ये सिग्नल कि अब तुमने स्पर्म की फॉर्मेशन करनी है। अब बच्चा जो है, अब बच्चा नहीं रहा, अब बच्चा 13 साल का हो गया है या 14 साल का हो गया है, तो उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन बनना शुरू हो गई है। अब ये सिग्नल कहाँ से मिलेगा, सिग्नल मिलेगा ब्रेन से। अब ये देखते हैं कि सिग्नल कैसे मिलता है और ये स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। मैं बिठा देती हूँ ताकि यहाँ पे मैं कुछ ड्रा कर सकूं। अब ये एक बंदा है, हमारा कैरेक्टर है जो भी हमने बनाया था, ये हमारा ब्रेन है, उस बंदे का ब्रेन है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम में यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस कुछ सिक्रीट करता है जिसे हम गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। यहाँ पे इसको मैं लिख देती हूँ GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिग्नल देता है। यहाँ से इसके साथ एक और ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस के साथ एक और ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है इसके इंटीरियर साइड पे, ये इसका इंटीरियर साइड है, तो यहाँ से गोनेडोट्रोफिन रिलीज होता है। गोनेडोट्रोफिन दो किस्म के होते हैं, यानी दो किस्म के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर साइड से रिलीज होते हैं और इस दोनों हार्मोन को हम गोनेडोट्रोफिन बोलते हैं। गोनेडोट्रोफिन में एक हार्मोन है LH और एक हार्मोन है FSH। LH का क्या मतलब है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि फीमेल में होता है।
मेल में इसको हम नाम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH। ICSH ICSH। I means interstitial cell stimulating hormone। interstitial cell stimulating hormone। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी जब पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेडोट्रोफिन जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और मेल में हम ICSH बोलते हैं, ये जब रिलीज हो जाता है तो ये जाके रिएक्ट करता है कहाँ पे, ये जाता है टेस्टिस के जो लीडिक सेल हैं, कहाँ है ये लीडिक सेल पे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है सॉरी, लीडिक सेल पे एक्ट करता है। लीडिक सेल एक्टिवेट होके टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिग्नल भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन ने गोनेडोट्रोफिन रिलीज किया। गोनेडोट्रोफिन में दो किस्म के हार्मोन्स हैं, एक है LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं और ये फीमेल में होता है, और मेल में इसको ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। और दूसरा हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों रिलीज हो जाते हैं जो कि गोनेडोट्रोफिन है। अब ये ICSH ब्लड में जाएगा टेस्टिस के पास। टेस्टिस में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं वहां पे जो लीडिक सेल है, लीडिक सेल पे एक्ट करेगा। लीडिक सेल पे एक्ट करके यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन बन गए। अब यहाँ पे जो गोनेडोट्रोफिन रिलीज हुआ है जिसमें FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ है, ये जाएगा ब्लड में टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास। टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो सर्टोली सेल हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल है या जो नर्स सेल हैं, इसको एक्टिवेट करेगा। इसको एक्टिवेट करके ये जो नर्स सेल हैं, नर्स सेल क्या बना लेंगे, तो ये बना लेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यानी यहाँ पे FSH जो बन गया है, गोनेडोट्रोफिन में से FSH बन गया है, ये ब्लड में गया। कहाँ पे, ब्लड में गया टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास, टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास। टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे नर्स सेल्स जो हैं जिसे हम सर्टोली सेल बोलते हैं, उनको एक्टिवेट किया, नॉक किया। सर्टोली सेल ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज किया। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या काम किया, यहाँ पे जो लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन बन गया है, टेस्टोस्टेरोन आके यहाँ पे आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पे आएगा और जो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसको ऐसे इसके साथ बाइंड कर जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, स्पर्म्स बनेंगे। तो यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बच्चों कुछ इस तरह से स्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। कैसे, हाइपोथैलेमस में गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसने सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन को। इंटीरियर पोर्शन ने गोनेडोट्रोफिन रिलीज किया। गोनेडोट्रोफिन दो किस्म के हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि ब्लड में जाके टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो लीडिक सेल्स पड़े हैं उन पे एक्ट करता है। लीडिक सेल्स पे एक्ट करके यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ये टेस्टोस्टेरोन बन गए हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है कुछ ब्लड में चले जाते हैं और मेल का जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है यानी उनकी दाढ़ी, वॉइस, ये सारी चीजें बना लेता है। इसके अलावा कुछ टेस्टोस्टेरोन जो है
यहाँ पे जो गोनेडोट्रॉफिन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन गया है, ये ब्लड में आके टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे जो सर्टोली सेल हैं उन पे एक्ट करता है। सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है जो टेस्टोस्टेरोन बन गए हैं और जो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया है वहां पे इनको बाइंड कर लेता है, फिर इससे स्पर्म बनाता है। तो इस तरह एक मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। तो ये स्पर्म जो है एक मेल चाहे जितना भी बूढ़ा हो वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहती है। जबकि फीमेल में 40 के बाद यानी 50 तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल का रुक जाता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि बस हर रोज स्पर्म बनते। यहाँ पे जब टेस्टोस्टेरोन की तादाद ज्यादा हो जाती है, बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन बन जाता है, तो ये आके यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और नेगेटिव फीडबैक देता है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक देता है और हाइपोथैलेमस पे भी एक्ट करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है गोनेडोट्रॉफिन रिलीज करना बंद कर देता है। तो इस तरह ये स्पर्म की फॉर्मेशन फिर रुक जाते हैं, यानी हर रोज स्पर्म रिलीज नहीं होते। स्पर्म की फॉर्मेशन कुछ दिनों में होती है और कुछ दिनों में स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं। तो बच्चों ये था आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका कुछ पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो बच्चे नए हैं मेरे वीडियोस को थम्स अप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।